जी देखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो उनके खिलाफ ये महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ है, इस बात की उम्मीद पहले से की जा रही थी, क्योंकि हाउस में जो बहुमत है वो डेमोक्रेट्स के साथ है। सबसे बड़ा सवाल है कि 19 तारीख को जब सीनेट बैठेगी तो उसमें क्या होता है। देखिए, अभी जो वहां पे आंकड़ों की स्थिति है वो 50-50 की है 100 मेंबर्स की सीनेट में। तो ऐसे में 2/3 बहुमत के लिए 67 जो सीनेटर्स हैं, उनकी सहमति चाहिए होगा कि इनको कन्विक्ट किया जाए। ऐसे में देखना होगा कि 17 जो और जो सीनेटर्स हैं, जो रिपब्लिकन खेमे से उनको साथ लेना होगा, वो किस तरह से जुटाए जाते हैं। हालांकि 10 जो सांसद हैं, उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, रिपब्लिकन सांसद, उन्होंने इम्पीचमेंट के पक्ष में वोट दिया, लेकिन सीनेट में भी ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे रिपब्लिकन्स रहे हैं जो ट्रंप की आलोचना करते रहे, खासतौर पर कैपिटल हिल हमले के बाद। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जब सीनेट में ये आएगा तो एक तो वहां पे जो समय है वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि वहां पे ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होनी है, और इस बीच में 20 तारीख उनका कार्यकाल खत्म हो जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है वहां पे विशेषज्ञों के बीच की, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई ऐसा राष्ट्रपति जिसका कार्यकाल खत्म हो गया हो, उसके इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो है उसके बाद चलती रहे। तो कई सारे अभी फैन बर्ड्स हैं, और सीनेट में जो है ये मामला जाकर अटक सकता है। कोशिश जरूर ये डेमोक्रेट्स की है कि उनको न सिर्फ कन्विक्ट किया जाए, बल्कि उनको ऑफिस से रिमूव करने का जो प्रस्ताव है वो भी पास किया जाए, ताकि 2024 में वो राष्ट्रपति पद के चुनाव के उम्मीदवार के तौर पे अपना नाम न आगे कर सके। जहां तक भारत के साथ रिश्ते की बात है, तो अमेरिका में जो भी सरकार आती है वो, क्योंकि भारत के साथ पुरानी एक साझेदारी रही है, तो अमेरिका में हर सत्ता जो है वो थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग के साथ भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाती है। जहां तक जो आपके सवाल का परिप्रेक्ष्य है कि जिस तरह से एक पर्सनल केमिस्ट्री प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बनी थी, उसको दोबारा बनाने के लिए किस तरह की कोशिशें होंगी, तो कूटनीतिक स्तर पे ये कोशिशें फिर से शुरू हो चुकी हैं। और डेमोक्रेट्स जो है वो उनका एक नेचुरल झुकाव जो है वो खासतौर पे भारतीय मूल के जो लोग हैं वहां उनके साथ रहा है। भारतीय मूल के लोग जो है अमेरिका में, उनको भी काफी एक कंफर्ट फील होता है डेमोक्रेट्स के साथ। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो पिछली बातें हैं वो भुला दी जाएंगी, और दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो उसी प्रगाढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे जैसे इतिहास में डेमोक्रेट्स की सरकार रहने के दौरान अमेरिका में बढ़े हैं।